हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में हम बात करेंगे। तो लिक्विड कहने का मतलब है जो हमारा शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले हम इसका शेप एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, यानी कि आकृति और आयतन पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जान ले कि जो द्रव की जो आकृति और आयतन होती है वो तो द्रव की आयतन और आकृति निश्चित नहीं होती है, और उसका आयतन होता है सो निश्चित होता है। मतलब कि जो इसका आकृति होता है और आयतन होता है, तो आकृति तो निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है। इसका आकृति निश्चित नहीं थी, क्योंकि देख लिए अगर हम यहाँ पर एक मान लीजिए कि पानी है और यहाँ पे हमारा एक जग पानी है और हम इसको एक थाली यानी कि हम इसको पानी को रखते हैं, तो हमारा तो शेप बदल गया ना इसका पानी का। तो आकृति अनिश्चित होती है, आकृति कितना भी सकता है, लेकिन पानी जितना था उतना ही, आयतन तो नहीं ना बदला। तो शेप एंड वॉल्यूम हम सब पढ़े द्रव की। तो देखो, तो मानने के लिए द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे तो वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। तो इसका कारण क्या है कि द्रव के कण जो है ना एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और अंत में स्थिर होकर बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे के और निकट, जानते हैं ना, द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते, ये तो बात है, और न ही एक दूसरे के दूर जा सकते हैं। एक दूसरे के द्रव के कण जो है दूसरा दूर नहीं आ सकता, था द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अब तो भाई सोच रहे होंगे आप सब कि अब हम अपना मन से जो क्वेश्चन होता है वही बनाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए मैंने एक खोजा है रीजन। अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको ही हम बनाकर आपको यहाँ पर सिर्फ आपको पर्सनल हम बताएंगे, वैसा हम यहाँ पर करने वाले हैं कि सिर्फ आप पर्सनल आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा और आप उसमें जुड़ जाइए, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको मिल जाएगा। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और डेंसिटी, जैसे शेप एंड वॉल्यूम बता दिया हम, और डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे लिक्विड यानी कि द्रव जो होता है, वो द्रव जो होता है ना, वो द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है ना। द्रव का जो घनत्व होता है वो जो यहाँ पे घनत्व होता है, यहाँ पे जो ठोस था ना तो उससे यहाँ पर कम होता है घनत्व, पहला बात कम होता है। तो बस ये इसका कम होता है क्योंकि देखिए ठोस मतलब कि ना किसी पदार्थ ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव की अवस्था में अंतराणु का स्थान अधिक होता है, ठीक है ना, परिभाषित किए हम, इसलिए द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। तो घनत्व तो जानेंगे कि ठोस के घनत्व से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बता रहे हैं हम किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव की अवस्था में अंतराणु का स्थान अधिक होता है। देखो कोई भी पदार्थ की जो कोई भी पदार्थ की ठोस अवस्था होती है ना, कोई पदार्थ की ठोस अवस्था की जो तुलना में हम समझेंगे कि तुलना में ना उसका ही जो उसी पदार्थ का जो द्रव अवस्था होगा तो उसमें ना अंतराणु का स्थान बहुत होगा। अंतराणु का स्थान कहने का मतलब क्या कि अंतराणु का स्थान कहने का मतलब कि जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराणु स्थान कहते हैं। पदार्थ जो भी पदार्थ होता है, तो जैसे पदार्थ के कण जो होता है, ये पदार्थ
पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान है कि नहीं? पदार्थ के कण मान लीजिए, इसके अंदर ये से रिक्त स्थान है, ये से रिक्त स्थान है, तो इसी रिक्त स्थान को हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। हम इसी को अंतराणुक स्थान कहते हैं। तो वही अंतराणुक स्थान जो होता है द्रव की अवस्था में अधिक होता है, द्रव की अवस्था में वो अधिक होता है। तो अब हम पढ़ लेंगे, जैसे कि द्रव की अवस्था में वो होता है, तो हम डेंसिटी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। कॉम्प्रेसिबिलिटी कहने का मतलब हमारा संपीड्यता। तो पहला बात, इसमें तो शॉर्ट कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा आपको जानना है, इसमें बस जानना है कि द्रव हमेशा असंपीड्य होते हैं। और एक और बात जानना है आपको कि द्रव हमेशा असंपीड्य होते हैं अगर आप क्लास 9 में हैं, या क्लास 9 में या क्लास 8 में हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो बस आपको इतना ही जानकारी चाहिए, इसके जितना आपको चाहिए। और क्लास 10 का चाहिए तो वो आप डायरेक्टली मुझे क्या कीजिए कि आप ना मुझे ग्रुप में कर लीजिए। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, और आप जल्द से जल्द जुड़ सकते, क्योंकि आज ही मैंने उसका ग्रुप बनाया है। एक और ग्रुप था मेरे पास तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो उसमें बहुत अनर्गल भी सब शेयर करते थे, और उसमें एक और बात, उसमें इमेज भेजते थे। तो मैं तो एडमिन्स कर दूँ तो फिर आप क्वेश्चन कैसे भेजिएगा, वो बात हुआ ना। तो ओनली एडमिन्स कर दूँ तो फिर क्वेश्चन कैसे भेजिएगा। तो इसी के लिए मैंने टाइमिंग बनाया है कि आपको 10 है ना, वो 10 बजे से लेकर, नहीं सॉरी 11 बजे से लेकर और आपका यहाँ पर शाम 4 बजे तक, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। यानी आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप जो रहेगा, मतलब आपके जिले के लिए, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो रहेगा, पहले तो आपका 4 घंटा जो हो गया, पहले 5 घंटा, उसके बाद आपके पूरा 9 आवर्स में तैयार रहूँगा आपका आंसर देने के लिए। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 9 घंटे पूरे 9 घंटे। कॉम्प्रेजिबिलिटी पढ़ा रहे थे हम लोग, तो हम लोग कॉम्प्रेजिबिलिटी समझ रहे थे। तो कॉम्प्रेजिबिलिटी कहने का मतलब जो हुआ हमारा कॉम्प्रेजिबिलिटी। सोचो कैमरा हिल रहा है, कैमरा मैं हाथ में रखा हुआ, स्टैंड अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए स्टैंड को मैं नहीं रखा हुआ। स्टैंड है, उधर है स्टैंड, तो मैं स्टैंड में कैमरा रख के नहीं कर रहा हूँ। हिल रहा है इसी के लिए स्क्रीन। आपको तो नहीं हो रही दिक्कत। व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए ना आप, सब्सक्राइब कर और क्या आपको चाहिए। और जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को कहता हूँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी और प्राय संपीड्य होते हैं। ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक असंपीड्य होता है। ठोस की मतलब ठोस जो होता है ना वो ज़्यादा असंपीड्य होता है, ये उससे ज़्यादा संपीड्य। मतलब कि द्रव जीत लिया जंग भाई, द्रव तो जंग जीत लिया, द्रव तो आगे हो गया। तो इसका कारण क्या है कि द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके कहने का मतलब क्या कि द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस के पदार्थ से, देखो ठोस पदार्थ जो होता है ठोस, तो उससे कम होता है। आपको ठोस का चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सेंड कीजिए। आप अपने यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा ना, उसमें आप आराम से रहिए। तो वैसे ही द्रव पदार्थों के द्रव्यनांक कमरे के ताप से कम, किंतु उनके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं। तो मतलब कि जो ठोस पदार्थ है ना, इसमें क्वथनांक और वो कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए। और आप लोगों को अब है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब, जो फ्लूइडिटी कहने का मतलब हो गया आप लोगों का, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं। फ्लूइडिटी का हिंदी आप लोग जान लीजिए, तरलता।
तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति, बहना मतलब फ्लो का यहाँ पे बात हो रहा है, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कुछ मैच कर रहा है ना वर्ड। तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे कि फ्लो को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अभी मैं हिंदी यहाँ पे बताऊंगा नहीं आप लोग को, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसके पास ज़्यादा जानकारी, जिनके पास जानकारी होगा वही लिखे, सिर्फ गलती मत लिखे। और पहला बात, गूगल, यूट्यूब कहीं भी आप सर्च कर कर मत देखिएगा कि ब्लो मतलब क्या होता है। आता हो बताइए, लिखिए कि आंसर लिखिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे नहीं आता है, बस इतना ही। अगर आपने चोरी मारी तो फिर आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, आपको वीडियो देखना बेकार हो जाएगा ये। तो अब मैं फ्लूइडिटी के बारे में बता रहा था कि पदार्थों में ना इन मतलब द्रव के जो पदार्थ होता है उसमें फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है, फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतरा अणु का स्थान होता है अधिक, और अंतरा अणु आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। ठीक, और हम पढ़ाते हैं आपको डिफ्यूजन यानी कि विसरण। द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक ना। द्रव में जो होता है ना हमेशा मिश्रण या मिल जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। हाँ, एक बात तो है, फ्लो का मतलब आप लोग जरूर कमेंट में लिखकर मुझे बता दें। मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आप लोग का रिप्लाई करने में मैं पीछे नहीं हूँ, रिप्लाई जरूर करूँगा। एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।